अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अली सलमान एंड वेलकम टू आज सुबह विद अली सलमान। आज फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। When I was entering into the studios, everybody seemed to be pretty excited about the fact कि it's about friendship. उस्ताद मोहतरम बाबा सेगमेंट फ्राइड और रईस अमरोही साहब मरहूम बड़ी इंटरेस्टिंग बात फरमाते थे। कहते थे वी आर वट वी ईट एंड वी आर वट वी थिंक। इसकी जो साइंटिफिक तोजी है, ये जिसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत डीप रूटेड है। इंसान जब अपने घर पे जब इस दुनिया में आता है तो उसकी पहली एकेडमी, उसकी पहली यूनिवर्सिटी, उसका पहला इंस्टीट्यूशन उसकी माँ की गोद, उसकी माँ की आगोश होती है। बड़े लकी होते हैं वो इंसान जो जिनकी पढ़ी लिखी या ना पढ़ी लिखी भी हों वालदा उनको नसीब होती है, उनको मिलती है, बड़े प्यार से बड़े अरमानों से पालती पोसती है, उसको बड़ा करती है। उसकी दूसरी एकेडमी वो स्कूल होता है जहाँ पर उसको पहला दाखिला मिलता है माँ की आगोश से निकल के डायरेक्टली दुनिया का सामना करने के लिए। जब वो स्कूल में जाता है, कम्स अक्रॉस फ्रेंड्स, दोस्त बनाता है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो फ्रॉम प्राइमरी स्कूल या फ्रॉम नर्सरी आपके साथ एसोसिएट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और फिर ज़िंदगी गुजर जाती है उन दोस्तों के साथ। और बड़े खुश नसीब होते हैं वो इंसान जिनके दोस्त उनके साथ आखिर वक्त तक रहते हैं। बिकॉज बुरे वक्तों में अक्सर देखा गया है कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर्स हो ना हो, बट कुछ दोस्त ज़रूर होते हैं। टुडे इज़ द फ्रेंडशिप डे एंड वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, टू द लकी ones who have their friends around. Yet, before I talk about another national tragedy, another incident that has hit Pakistan recently, एक शेर है जो मारिया ने ख़ास तौर पे डेडिकेट किया है टू ऑल द फ्रेंड्स आउट देयर। कॉलेज की खाली सीटें, घड़ी घड़ी टीचर की डांटें, बंक मार के कैंटीन जाना यूजुअली बंक मार के हम लोग बाहर ही जाते हैं, बंक मार के कैंटीन जाना, टेबल बजा के गाने गाना, आज फिर लग गई यादों की झड़ी, बिना दोस्तों के क्या है ज़िंदगी, बिना दोस्तों के वाकई क्या है ज़िंदगी। मेरे साथ आज कपल ऑफ गेस्ट पाकिस्तान, एज आई बीन सेइंग, एंड जैसे कि गालिब चाचा फरमाते हैं, मत पूछिए गालिब के दिल कितना उदास है। पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग कैलेमिटीज़ वन आफ्टर द अदर। सियाचिन अभी बहुत दूर नहीं था, अभी भी तकरीबन 150 लोगों की फैमिलीज़ इंतज़ार में, आस में, उम्मीद में बैठी हुई हैं। उनसे ज़्यादा तो शायद बदनसीब येट खुश नसीब वो लोग थे कि जिनके फैमिली मेम्बर्स भोजा की उस फ्लाइट में थे, विच अनफॉर्चुनेटली हैड अ ट्रैजिक एंडिंग। एटलीस्ट उनको उनके प्यारे मिल तो गए और उन्होंने उनका आखिरी दीदार करके खुदा हाफिज़ कर दिया। खुदा करे आए हाथ उठा के दुआ मांगें कि वो जिनके प्यारे इस वक्त सियाचिन में है वो खुदा करे खैरियत से रिकवर हो जाए और वापस आ जाएँ। I do not want to actually make it very emotional, but it is a friendship day and so many friends are out there with open eyes, with very emotional hearts waiting for their friends, and those who have lost their friends, I have a couple of them here. लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात करें, आपसे तारुफ करवाएं, there's a package, it's all about friendship. Let's see the package and we'll come back और मैं फिर आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। हमें याद आएंगे वो कल, दोस्ती एक जज्बा, एक अजीम रिश्ता। कहते हैं कि दुनिया में बेलौस मोहब्बत सिर्फ वालिदैन की होती है, लेकिन शायद कुछ ऐसे खुशनसीब लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको बेलौस मोहब्बत करने वाले दोस्त मैसर हैं। दोस्ती बेलौस मोहब्बत, और इसी मोहब्बत के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का नाम है। अच्छे दोस्त हमेशा एक नेमत की तरह होते हैं। इंसान की पहली एकेडमी उसकी माँ की आगोश होती है और उसके बाद ज़िंदगी भर उसके दोस्त उसके साथ होते हैं, अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में, एंड स्पेशली एट टाइम ऑफ ट्राइज, एट टाइम ऑफ जब आपको सही पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। और तीनों रात एक नेशनल कैलेमिटी जस्ट अकर्ड, भोजा की फ़्लाइट। हमने कल का शो भी डेडिकेट किया था विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए। कल हमारे पास एक ऐसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे खलील, जिनके भाई और भाभी जिनकी शादी को 2 साल हुए थे। He was on the flight with Bhabhi who was carrying a 6 months child. She was pregnant with that. उसके साथ हमारे साथ थी फाउंडेशन स्कूल की प्रिंसिपल की नीस, मिसेस आबदी की नीस इरम, जिनसे हमने बात की, इरम के बेटे से हमने बात की, साहबजादे से, और उनसे बात करने के बाद ये एहसास हुआ व्हाट अ वंडरफुल लेडी दैट वाज, व्हाट अ ट्रू इंस्पिरेशन दैट वुमन कुड हैव बीन। और हमने उनसे वादा किया था कि जब वो वापस आएंगे तो हम उनकी वालदा के ऊपर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री बना के आप लोगों के सामने डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बिकॉज
शी वॉज एन इंस्पिरेशनल लेडी. आज मेरे साथ जो मेहमान है, दिस इज़ बिकॉज इट्स अ फ्रेंडशिप डे. एक ऐसा कपल जिनकी बड़ी रिसेंटली शादी हुई, जिनकी वालदा ने पता नहीं कितने अरमानों के साथ, कितनी खुशियाँ, कितनी ख्वाहिशें, 3 भाई, ब्रदर ऑफ 3 एंड हैड अ सिस्टर ऑल्सो. एक इंतहाई गुड लुकिंग आदमी जिसके बड़े लंबे बाल थे. आई लव्ड व्हेन आई सॉ द पिक्चर्स बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट. आई रिमेंबर कि मेरे भी एक ज़माने में इतने बड़े बाल थे एंड यू नो बड़ा एक उनके चेहरे पे एक खुशी थी. और जब हमने उनकी शादी की पिक्चर्स देखी तो as an outsider and not belonging to the family, yet a part of this tragedy, as Pakistanis हम उस tragedy से associate कर सकते हैं. हम we felt very close to him. तो आज हमने सोचा फ्रेंडशिप डे है तो सज्जाद सैयद सज्जाद अली रिजवी, वो इंतहाई खूबसूरत नौजवान, और उनकी वाइफ सनिया अब्बास, जो इस ट्रेजेडी में जो हनीमून पे जा रहे थे एंड हु आर नो मोर विद अस. खुदा ताला की कुदरत अजीब है. अल्लाह ताला के हर काम में उसी की मसलहत है. जाने वाले चले जाते हैं, पीछे उदास रोने वाले रह जाते हैं, यादें, खुशियाँ, बातें रह जाती हैं. हमारे साथ सज्जाद के फ्रेंड हु ग्रू अप विद हिम, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फराज हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम फराज. और हमारे साथ सज्जाद के कज़न हैं हैदर अली, जो हमारे साथ हैं. फराज, मैं कोशिश ये करूँगा हम इसको फ्रेंडशिप डे के हिसाब से रखेंगे. मुझे सज्जाद से इसलिए बहुत ज़्यादा अपना सा पन लगा कि वो बड़ा खूबसूरत गुड लुकिंग आदमी था, जिसके इतने लंबे खूबसूरत बाल, और उसकी उसको देखते ही लगता था जैसे कोई हीरो है. हाँ, वो तो ऐसे उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी और बाय नेचर भी बहुत ही अच्छा और एक बेहतरीन दोस्त था हमारा. तो ये उसको किस तरह के शौक थे? क्योंकि जब इस तरह का इंसान का एक आउटलुक होता है तो एज दोस्तों में तो वो बड़ा हीरो सा होगा. बिल्कुल कहीं जाने, घूमने फिरने, तफरीह का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था. प्लस के कुछ ऐसा काम करना चाहता था कि वो यूनिक सा ज़रा नज़र आए ना सब दोस्तों में. तो वो तो हुलिये की वजह से ऑटोमेटिकली यूनिक होता. हाँ, मकसद कुछ वर्क भी उसको ऐसा होता ना कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं नज़र आऊँ. क्या करता था? शैतान था, बहुत ज़्यादा जॉली बंदा था, बिल्कुल एक जो कहते हैं ना जिंदा दिल आदमी. मतलब वो दोस्तों में क्या कोई उसकी ऐसी बात बताए ना जो उसकी जॉलीनेस, या जैसे मुझे लोग मजाक करते हैं कि तुझे मौका चाहिए होता है दोस्तों को तंग करने का, कहीं फंसाने का, कुछ करने. कौन सी कोई ऐसी मेमोरी है जो उसका? एक हम दोस्तों में बैठता ना तो कोई भी एक ऐसी बात होती थी जिसमें कि ये काम करना है, ये काम नहीं हो सकता है, हैदर तुम्हें करना है तो नहीं, तो फिर वो खड़ा होता था, बोलता था मैं, वो तो मुझे सज्जाद कहते हैं. एक उसका एक समझ लें कि एक उसका पेट लाइन थी. हाँ बिल्कुल पेट लाइन के, मुझे सज्जाद कहते हैं. कोई भी यानी काम उसके लिए नथिंग नॉट पॉसिबल नहीं था. कितना पुराना दोस्त था? मेरा तकरीबन 15-20 साल पुराना दोस्त था. हम छोटेपन से साथ थे, हम लोग साथ, महल्ले की दोस्ती है, सामने गली में हम लोगों का घर है. बिल्कुल. कभी लड़ाई भी हुई आपस में? हाँ, छोटे मोटे झगड़े भी बिल्कुल हुए, लेकिन वो थोड़े दिन चलते थे. लाद मेरे दोस्त ने आने जाना है, शक्ल नज़र आ रही है तो वो एक दिन दूर, 2 दिन दूर, उसके बाद फिर ये कि कभी हम आगे आ जाते थे, कभी वो आगे आ जाता था. खवातीन के सामने खड़ा होकर कहता था मुझे सज्जाद कहते हैं? नहीं, हम दोस्तों में ज़्यादा वो यानी कि वो था ना कि उतना तो वो नहीं, लेकिन दोस्तों में वो बहुत उससे वो रहता था. उससे क्या शैतानियाँ क्या करवाते थे आप लोग? वो किसी भी किस्म का, जो मैं बताऊँ ना, कोई काम ना हो रहा हो कि यार वो चीज़ उठा के लानी या वहाँ से कूदना है या कुछ भी ऐसा करना है. कहाँ से कूदते थे आप लोग? बाउंड्री वॉल्स होती थी, हम लोग ग्राउंड में इधर उधर कहीं जाते थे, वॉल गेट बंद है, हम लोग कूद के जा रहे हैं. तो मैं सबसे पहले, मैं देखो थोड़ी सी माशाल्लाह उसकी हाइट भी वॉल थी तो भरपूर फ़ायदा हो रहा. ऐसा लगता था कि बिल्कुल एक जिम्नास्टिक. ख्वाब देखा करता था, उसको ख्वाब देखने का शौक था. ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो बहुत अच्छी थी. हाँ, अभी उसकी रिसेंटली उसकी शादी हुई थी. शादी पे आते हैं हम, लोगों के काम वाम करता था. बहुत काम करता था. कोई उसके पास आए कि यार सज्जाद भाई मुझे परेशानी है किसी उससे, नहीं अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो उसको करता था. किसी के पास कोई और प्रॉब्लम था अकाउंट्स की जॉब कर रहा था ना किसी कंपनी में, किसी सिक्योरिटी कंपनी. G4S में. और इसमें हैदर आपका तो कज़न था ना, आपके फुप्पो का बेटा? मेरे ताया का बेटा था. ताया का बेटा था. और आपसे बड़े थे, छोटे थे? नहीं, मुझसे तो 7-8 साल छोटा था वो. आपसे 7 साल छोटा था. मगर मुझसे बहुत क्लोज था. मकसद एक दूसरे के जहन मिलते थे, काफ़ी क्लोज था मुझसे, हर बातें शेयर करता था. शादी पसंद की थी या पेरेंट्स से अरेंज की थी? शादी नहीं, अरेंज थी. हाँ. और वालिदैन की पसंद से हुई है. वालिदैन की पसंद मगर खुश था वो, उनकी रजामंदी जो 3 भाई और 1 बहन थे. जी. तो ये जो सनिया जो इनकी वाइफ थी, ये फैमिली से थी, बाहर से थी? नहीं, ये बाहर से थी. बाहर से थी. जी. उसने घर आके बोला कि मुझे सज्जाद कहते हैं, अब वक्त है मेरी शादी कर दी जाए. बस बहुत अरमान था उन्हें शादी का, और
जिस तरह से वो चाहता था, सब तैयारियां हमारे साथ, हर जगह साथ जाना, यहाँ तक कि मैंने और सज्जाद ने मिल के उसने अपनी शादी के कार्ड खुद पूरे सब जगह रिश्तेदारों में बांटे हैं। शादी की डेट कब डिसाइड हुई थी? शादी की 24 को जो है इनका वो निकाह हुआ था, पहले नहीं, निकाह लेकिन हो उससे गया था। पहले डिसाइड कब हुआ, मतलब सब अरेंजमेंट्स वगैरह से पहले, तकरीबन मतलब जब रिश्ता कब गया? दो वो तीन महीने पहले हो गया था। 2 दिन पहले हाँ, गया डेट था। डिसाइड हो गई थी। तो ये तो मेरा ख्याल 3 भाइयों में दूसरे नंबर पे जी, था, तो दूसरे इसकी नंबर पे। शादी अभी और तो किसी भाई बहन की शादी और नहीं हुई। किसी की नहीं हुई है। बड़े भाई को भी बोल रहे थे कि आप पहले कर लें, मैं उसने देखता था कि इसको शौक बहुत है, और उसने कहा नहीं पहले सज्जाद की करेंगे, तो सज्जाद की पहले हुई है शादी। बड़े भाई में और इसमें एज का कितना डिफरेंस था? तकरीबन 2 साल। 2 साल का फर्क था। तो बड़े भाई भी कहीं जॉब करते हैं? आजकल तो फ़िलहाल फारिग हैं अभी वो। तो सज्जाद उस वक्त जो है वो इनके जो पेरेंट्स तो अलाइव हैं अभी? जी जी। तो इनके वालिद और कोई और भाई, छोटे भाई काम करते हैं? नहीं, वालिद की शॉप है वहीं मोहल्ले वहीं पे में। मोहल्ले में हाँ, जहाँ छोटा भाई उनके साथ में मकसद रहता है, और बाकी जॉब कर जो सज्जादी करते थे सिर्फ जॉब। तो सज्जाद बेसिकली फैमिली को जी, सपोर्ट भी support करता फुल है? कर- सपोर्टिव था। फैमिली इनके अच्छा। तो जब रिश्ता देखने के लिए कौन कौन गया था इनका? सिस्टर वालदा थी, गई थी, वालदा सिस्टर वगैरह। गई थी, बच्चा दोस्तों को नहीं वगैरह। लेकर गए? नहीं, दोस्तों को नहीं, दोस्तों को मकसद है बड़ा है। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे उससे मेरी डिस्कशन होती थी ना, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो मेरी कज़न है ना, अच्छा, ओके। तो इस वजह से जो भी बात होती थी, कुछ होती थी, मुझे इल्म होता था, लेकिन वो मुझसे डिस्कशन करता था कि ऐसा हो गया। सनिया ये आपकी कज़न थी? जी, तो ये ऐसा तो यूजुअली होता है ना दोस्तों में, जब दोस्त के घर दोस्त की फैमिली, मतलब दोस्त की फैमिली में रिश्ता आता है तो यूजुअली दोस्त से पूछा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो फिर आपसे पूछा गया जी, कि सनिया के लिए सज्जाद का रिश्ता आया, तुम क्या कहते हो? जी बिल्कुल। तो आपने क्या बताया? मैंने बिल्कुल श्योर किया, मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन, नाइस मैन, बहुत हाँ। अच्छा लड़का है और हाँ। दोस्त है मेरा। और ये जो क्योंकि मेरे साथ बैठता था, मैं जानता था कि कोई इसमें वो नहीं है, एक अच्छा लड़का है ये। और शादी की एक तैयारियां किसने की थी? बहन ने की थी कि वालदा ने की थी? वालदा सभी ने क्यों, क्योंकि घर की पहली शादी थी, इनके घर की फर्स्ट शादी थी। तो आपने तो दुल्हा की तरफ से पार्टिसिपेट किया जी, होगा? मैंने दुल्हा की तरफ से पार्टिसिपेट, मैंने उसके साथ हर काम किया। मैं उसके साथ कपड़े लेने गया, उसके शेरवानी मैंने बनाई, उसके हर काम में मैं उसके साथ गया। लेकिन आखिरी सफर पे वो अकेला चला गया। आखिरी सफ़र पे वो अकेला चला गया, लेकिन फिर भी हमने दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसको हम एयरपोर्ट से लेके आए। एक जिस तरीके से उसकी बारात गई थी, तो हमने जनाजा उससे भी शानदार उसका लेके गए। ऐसा कि बस लफ्ज़ों में बयान नहीं है कि वो उसका क्या वो था। छोड़ने के लिए कितने लोग गए थे एयरपोर्ट? एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तब वो जाना, एक सिस्टर गई थी और एक भाई गया ना। हम लोग से सबसे वहीं महल्ले में मिला, अच्छी तरीके से गले मिला। मैं जा रहा हूँ, बोलने लगा मैं हर पॉइंट पे पहुँच के फ़ोन करूँगा, वहाँ का वेदर बताऊँगा, हर चीज़, यानी कि मैं एक एक चीज़ बोला तो मैं शेयर करूँगा कि वहाँ पे मैं कैसा दोस्त है, कैसा वादा टाइम? भी नहीं पूरा किया ना। और दिनों रात छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पता नहीं कैसा फ्रेंडशिप डे है कि एक दोस्त अकेला छोड़ के चला गया, पूछा भी नहीं। अपना ख्याल रखिए। आज सुबह अली सलमान।